दोस्तों आखिरकार हमारे देश में हो क्या रहा है। पहले गुजरात अहमदाबाद में विमान हादसा हुआ, उसके बाद आज केदारनाथ में भी एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और उसके बाद अभी अभी शाम के समय एक और बड़ा हादसा हो गया। क्या है वो बड़ा हादसा, चलिए देखते हैं इन सभी खबरों को थोड़ा विस्तार से। दोस्तों अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ उसमें आपको पता होगा गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का भी देहांत हो गया था, तो उनके शव की पहचान हो चुकी है। गुजरात के राजकोट में कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। अब तक टोटल 31 शवों की शिनाख्त हुई है, जिनमें से 20 शव उनके परिजनों को सौंप दिए गए हैं। 12 जून को हुए इस प्लेन क्रैश हादसे में मरने वालों का आंकड़ा कुल 275 तक पहुंच चुका है और अभी तक 248 शवों के डीएनए सैंपल भी लिए गए हैं। पीड़ित परिवारों से संपर्क बनाने के लिए 230 टीमें भी बनाई गई हैं, जो कि शवों को सही सलामत पहुंचाने और कागजी कार्रवाई पूरी करने में परिवारों की मदद करेगी। खैर अभी तो हमारा देश इस हादसे का दर्द भूला भी नहीं था, तभी इस ताजा जख्म पर कुछ और गहरे घाव आज देखने को मिले। आज चारधाम यात्रा में केदारनाथ के पास एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। इस घटना के बाद अब केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सर्विस पर भी फिलहाल रोक लगा दी गई है। पैदल रूट पर मलबा गिरने से भी एक यात्री की इसमें भी मौत हो गई। उसके बाद चारधाम यात्रा को भी रोका गया। केदारनाथ के पास गौरी कुंड में आज सुबह करीब 5:30 बजे एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ और इसमें पायलट समेत सभी 7 यात्रियों की मौत हो गई। मरने वालों में महाराष्ट्र का एक 2 साल का बच्चा भी शामिल है। यह हेलीकॉप्टर श्रद्धालुओं को लेकर केदारनाथ मंदिर से गौरी कुंड के लिए उड़ा था। शुरुआती जानकारी में खराब मौसम को हादसे की वजह बताया जा रहा। हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन कंपनी का है। यह हेलीकॉप्टर क्रैश की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। केदारनाथ से लौटते समय हुआ था ये एक्चुअली हादसा, जब केदारनाथ से वापस गौरीकुंड आ रहा था ये हेलीकॉप्टर। इसमें यूपी महाराष्ट्र के 2 और उत्तराखंड और गुजरात के 1 यात्री सवार थे, है ना। तो इस घटना के बाद केदारनाथ धाम यात्रा की हवाई सेवा के बाद पैदल यात्रा को भी स्थगित किया गया, जबकि हाल ही में इससे 8 दिन पहले भी रुद्रप्रयाग में एक और हेलीकॉप्टर की सड़क पर इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी और पिछले महीने 8 मई को भी उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, जिसमें भी 6 लोगों की मौतें हो गई थी। उसकी भी तस्वीरें ये देख सकते हैं आप। तो देखा जाए तो बीते महीने भर से और इस जून के महीने में तो कई सारे हादसे हो रहे हैं हमारे देश में। इस केदारनाथ हेलीकॉप्टर क्रैश में राजस्थान जयपुर के पायलट की भी मौत हो गई। उनके पिता बोले कि राजवीर का आखिरी मैसेज था लेफ्ट टर्न ले रहा हूँ, उसके बाद हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। देख सकते हैं आप उनके घर वाले, उनकी दादी कितनी दुखी है। 1 दशक तक ज्यादा आर्मी में सर्विस करने वाले राजवीर सिंह की मौत के बाद उनके घर में मातम का माहौल है। 4 महीने पहले ही ये अपने जुड़वा बच्चों के पिता बने थे और अभी तो इस दुनिया को छोड़ गए हैं। हादसों में ऐसी कहानियां देखकर बहुत दर्द होता है दोस्तों दिल को। और अभी अभी एक और बड़ा हादसा हो गया दोस्तों, महाराष्ट्र के पुणे जिले में इंद्रायणी नदी पर बना पुल टूट गया। स्थानीय विधायक ने दावा किया कि इसमें कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 25 से 30 लोगों के और बह जाने की भी आशंका है। ये तस्वीरें देख सकते हैं आप। पुणे में कुंदमाला टूरिस्ट स्पॉट पर इंद्रायणी नदी पर ये बना पुल जो है टूट गया है। ये स्पॉट पुणे से एग्जैक्ट 30 किलोमीटर दूर है। पुणे जिले के मावल तहसील के कुंदमाला गाँव के पास बना ये पुल ढह गया है। 25-30 लोगों के बह जाने की आशंका है, उनमें से भी और कुछ की मौत हो सकती है। बाकी विधायक सुनील सेलके ने बताया कि अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है, जिसमें कुछ बच्चे भी शामिल हैं। बताया जा रहा कि यह हादसा उस वक्त हुआ जब कई लोग नदी के तेज बहाव को देखने के लिए वहां खड़े थे पास ही में। यह हादसे में रेस्क्यू करते हुए ऑपरेशन की कुछ तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। ऐसा ही एक पुल हादसा गुजरात के मोरबी में हुआ था 30 अक्टूबर 2022 को, आपको पता होगा, और उसमें 135 लोगों की जाने गई थी, है ना। ये घटनाएं बताती हैं कि समय समय पर कई ऐसे बड़े हादसे होते रहते हैं, जिसमें कहीं न कहीं प्रशासन की लापरवाही है, कहीं न कहीं सरकारों की भी गैर जिम्मेदाराना नेतृत्व की झलक इसमें दिखती है। क्या कहोगे आप इस बारे में। और देखिए अभी तो मानसूनी सीजन शुरू भी नहीं हुआ कि उत्तर प्रदेश मथुरा में भी एक बड़ी घटना हो गई। एक साथ 6 मकान ढह गए, जिसमें भी 3 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग तो अभी भी मलबे में दबे हुए हैं। उनमें से भी कुछ और की जाने जा सकती हैं। जेसीबी से मिट्टी खोदी जा रही थी तभी ये बड़ा हादसा हुआ। हादसों के कहर के बीच देश भर में कोरोना का माहौल तो आजकल आप देख ही रहे होंगे। कोरोना की संख्या भी काफी बढ़ रही है। बीते 24 घंटों में ही कोरोना से 10 लोगों की मौत हुई। नए वेरिएंट से एक दिन में सबसे ज्यादा लोगों ने आज ही जान गंवाई। देश में अभी कुल सक्रिय मामले 7383 हो चुके हैं और कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा भी 97 पहुंच चुका है। ये भारत के मानचित्र में आप देख सकते हैं। और भी अलग अलग राज्यों में अभी कोरोना के कुल कितने सक्रिय केस चल रहे हैं। केरल राज्य में सबसे ज्यादा केस हैं, गुजरात दूसरे नंबर पर है। तो जहां एक तरफ हमारे देश में कई हादसे हो रहे हैं, कई दुर्घटनाएं हो रही है, कोरोना से मौतें हो रही है, इस बीच आपने देखा होगा बीते सप्ताह भर से तो भयंकर गर्मी भी कई लोगों की जाने ले रही है। अकेले उत्तर प्रदेश में भी गर्मी से एक सप्ताह के अंदर अंदर 34 लोगों की मौतें हो गई। वाराणसी, कानपुर, लखनऊ में भी 7-7 लोगों की जाने गई। हालांकि अब एक राहत की खबर यह है कि देश में अब प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं और जल्दी पूरे देश में मानसून आ जाएगा। तो गर्मी से तो लोगों को राहत मिलेगी, लेकिन मानसून आने के साथ ही कई राज्यों में वापस बाढ़ के गंभीर हालातों से बाढ़ में कई लोगों की जाने लग जाएगी। तो प्राकृतिक आपदाओं में भी बिजली गिरने की घटनाओं में, बाढ़ में कई लोगों की जाने जाती है। सावधान रहें दोस्तों, सतर्क रहें। मौसम विभाग की जो निर्देश होते हैं, अलर्ट होते हैं, सूचनाएं होती है, उनका पालन करें, है ना। मैंने आपको आज दिन में अलग से डीएलएस न्यूज चैनल पर मौसम समाचार का अपडेट भी बताया है। अगर आपने ये नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। ओके। और वैसे दोस्तों आप कौन से राज्य में
में रहते हैं मुझे नीचे कमेंट करके बताइए आपके राज्य और जिले का नाम। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।